कि दलित एक ज्वालामुखी है, इसको जितना दबाने की कोशिश करिएगा ऐसा फूटेगा कि फिर तबाही ला जाएगा, सब कुछ जला के राख कर देगा। पार्टी हमारी है, पार्टी रहेगी तो कई एमपी एमएलए पैदा कर लेंगे। जो लोग बने हैं उन्हें रामविलास पासवान जी ने एमपी बनाया है। अधिकारी हैं, सीना पे गोली खा लेंगे, पीठ नहीं कभी दिखाएंगे। सीना पे गोली खा लेगा अमर आजाद, मगर पीठ कभी नहीं दिखाएगा। वो सब कुछ हम लोगों को मालूम है। जब जन सैलाब आएगा ना तो कोरोना काल का नियम का हवाला नहीं दीजिएगा, नहीं तो जनता आपके सीएम आवास तक घुस जाएगी। युवा चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है, जिसको लोग झुकाने के लिए मजबूर है। पर चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा है, शेर का बच्चा है, वो झुकने कभी नहीं झुकेंगे। अभी नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान झुक जाए, पर चिराग पासवान कभी झुकने वाला नहीं। दलितों को तोड़ने की आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से दलितों की पार्टियों की, दलितों की एकता को तोड़ने की कोशिश की रही। नीतीश कुमार देखिए किस तरह से दलित महादलित को बदनाम किया, दलित महादलित को अलग कर दिया। ये आप लोग नहीं जानते हैं क्या? बताइए आप, किस तरह से दलित महादलित को नीतीश कुमार ने तोड़ा राजनीतिक अपना वोट बैंक बनाने के लिए। आज बताइए ना, दलित महादलित बना हुआ है, आज भी सड़क किनारे कौन रह रहे हैं? आज भी दलितों को 3 डिसिमिल जमीन क्यों नहीं मिला? आज भी नाले के किनारे दलित महादलित क्यों बसे हुए हैं? 17 साल हो गए नीतीश कुमार को सत्ता किए हुए। इन्होंने बोला कि हम महादलित का विकास करेंगे, दुसाध जाति को इन्होंने अलग कर दिया और बोला कि दुसाध जाति बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अभी भी देखिए कि दुसाधों की स्थिति क्या है। अभी भी आप देखिए कि महादलित समाज के लोग जो अभी भी सड़क किनारे, नाली के किनारे गंदी बस्तियां में रहने के मजबूर है। क्या किया नीतीश कुमार उन लोगों के लिए? नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा 2020 विधानसभा चुनाव में कि दलितों की हत्या होगी तो उन्हें सरकारी नौकरी देंगे। आप नीतीश कुमार से सवाल करिए, आप पूछिए कि क्या विधानसभा में यह पारित हुआ है? विधानसभा में आपने यह नियम पारित करवाया है? आपके डीएम एसपी तो कह रहे हैं कि अभी कोई नियम ही ऐसा नहीं बना है। देखिए, चिराग पासवान जी सभी वर्ग, अभी हाल फिलहाल में ही चिराग पासवान जी ने SC ST प्रमोशन में आरक्षण, जो बिहार सरकार जो कई 2015-16 से ही SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रही है, प्रमोशन रुका हुआ है। और जब उन्हें पता चला कि SC ST को छोड़ करके अन्य लोगों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है नौकरियों में, तो उन्होंने तुरंत आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। और आप लोग कह रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ है। ये गलत, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है। इसलिए आप लोग झांसे में नहीं आइए। चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, इस देश का भविष्य है और वो संघर्ष करने के लिए तैयार है। वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, चिराग पासवान ने क्या गलत कर दिया? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि जाति का विनाश हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। बाबा साहब क्या नहीं बोले हैं कि जाति का विनाश हो? तो चिराग पासवान अगर बोल रहे हैं कि जाति खत्म होना चाहिए, जातीय व्यवस्था खत्म होना चाहिए, तो इसमें सभी लोगों को पेट में दर्द होने लगा। ये कहां तक जायज है? आप बताइए। इस तरह की ओछी राजनीति जदयू के प्रवक्ता के द्वारा करना यह बिल्कुल गलत है। और हम लोग पूरे बिहार के दलित, महादलित, युवा, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, स्वर्ण जाति, सभी लोग चिराग पासवान जी के साथ, क्योंकि उनका विजन क्लियर है और वो संघर्ष से कतराने वाले नहीं हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार के नेता सब ने किस तरह से चिराग पासवान जी के पीठ पे परिवार के द्वारा खंजर भोंकवाने का काम किया है। ये पूरे बिहार, पूरी दुनिया देख रही है। हम लोग एक हैं, एक रहिए। और सोशल मीडिया पर लिखने से पहले आप लोग किसी चीज को जांचिए, परखिए। वो फूट डालने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार, जो मीडिया को पैसे दे करके और इस तरह का हेडिंग बना करके लिखा गया है कि चिराग पासवान
आरक्षण जातिगत आरक्षण के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता और चिराग पासवान जी के साथ होने के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह बिल्कुल गलत बयान है और चिराग पासवान जी आरक्षण के समर्थन में है। उन्होंने पार्लियामेंट में दहाड़ मार के बोला है। ये हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी के, उनका सुनिए पार्लियामेंट का स्पीच कि रामविलास पासवान जी ने क्या कहा था कि दलित एक ज्वालामुखी है, इसको जितना दबाने की कोशिश करिएगा ऐसा फूटेगा कि फिर तबाही ला जाएगा, सब कुछ जला के राख कर देगा। और आरक्षण को तो हम बोल रहे हैं कि जदयू के जो प्रवक्ता है, जदयू के नेता है नीतीश कुमार, हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि क्या आप बोलिए, आप जो बोल रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ में चिराग पासवान, तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं बोलते कि आरक्षण का जितना भी विषय है जो हमारे नेता चिराग पासवान, हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने ये पार्लियामेंट में कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, पार्लियामेंट का बहस देख सकते हैं कि आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दिया जाए। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जदयू के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दिया जाए? यह बिल्कुल गलत है, यह बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। आप दलितों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने दलित महादलित को तोड़ा, पिछड़ा अति पिछड़ा। चिराग पासवान ने यही कहा कि इस तरह से दलित से महादलित किया गया, पिछड़ा से अति पिछड़ा किया गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और आप बताइए नीतीश कुमार कि आपने या आपकी सरकार ने अति पिछड़ा जाति के लिए या पिछड़ा जाति के लिए विकास नहीं किया, इसीलिए ना आप ताती तत्वा ये सबको आप शेड्यूल कास्ट में शामिल कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए, किस आधार पर आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आखिर अति पिछड़ी जाति के लोगों को क्यों अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है? कितना मुखिया, कितना डॉक्टर, कितना कॉलेज में जो बिहार में 22 अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसके अलावे अन्य 2-3 जातियों को जोड़ करके 2016 से ही फर्जी प्रमाण पत्र नीतीश कुमार के पदाधिकारियों ने बनाया, नीतीश कुमार के आदेश पे बनाया। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार ताती तत्वा को हम कहते उन्हें भी पर आप आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ाते? आखिर आपने 17 साल मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में क्यों नहीं विकास किया? जो पिछड़ी जाति के लोगों को आप ये कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट में जाना चाहिए, ये आपकी बड़ी साजिश है। ये आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और आप आरक्षण तो आप खत्म कर रहे हैं। दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। आप बताइए बिहार के कितने दलित छात्रों की छात्रवृत्ति, कितने लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे? 2016 में 15 में आपने SC/ST कल्याण विभाग का एक संकल्प लाया और आपने हजारों की संख्या में लाखों जो SC/ST छात्र थे जो बाहर इंजीनियरिंग मेडिकल की तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते थे, उन लोग वहां पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए। आप जवाब है आपके पास? हम लोग बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, अगर आप लोग हमें छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ने का काम नहीं करेंगे, ये बता दे रहे हैं। लॉकडाउन में कितने सारे दलितों की हत्याएं हुई, उस पर तो आपका मुंह नहीं खुलता है। आप सिर्फ जीतन राम मांझी को आपने किस तरह से सत्ता से उतारा, ये पूरा सबको देख रहा है। मैं उस समय साथ खड़ा था आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से। जीतन राम मांझी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनको किस तरह से आपने बेइज्जती करके सीएम पद से हटाया कि कोई दलित स्वतंत्र रूप से निर्णय न ले सके, कोई दलित स्वतंत्र रूप से राजनीति न कर सके, किसी दलित को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभार न हो सके। तो ये नीतीश कुमार का सबसे गंदा और घटिया चाल है। वो एकदम ना ही परिवार के हैं, ना ही राज्य के हैं, ना ही देश के हैं, वो सिर्फ कुर्सी के हैं और पलटू की तरह पलटते रहते हैं, सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं। इस तरह से मैं आप लोगों को, सभी जो हमारे भाई फेसबुक से जुड़े हैं, सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष लोजपा का जिला कमेटी में हम लोग जिस दिन कालिक पोते थे उसी दिन हम लोगों ने अनाउंस किया था कि पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा और पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ। पूरे बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता
चिराग पासवान के समर्थन में खड़ा। और ये एक साजिश है, ये एक साजिश है कि किस तरह से दलित की राजनीति को खत्म कर दिया जाए। एक दलित चेहरा जो सभी समाज के नेताओं को स्वीकार है, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, ये साजिशें पूरे बिहार की जनता देख रही है। और जल्द ही जन सैलाब आ जाएगा बिहार की राजधानी पटना में। जल्द ही आप इंतजार करिए नीतीश कुमार जी, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपने हम पर लाठियां चलवाया, हमें थाने ले गया, क्या अमर आजाद डर गया? अमर आजाद बाबा चौहरमल का बेटा है, चौहरमल जी का संतान है और वीर शिरोमणि और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विचारों से लैस है। सामाजिक न्याय से समानता की अधिकारों की बात जब तक जिंदा है हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी लगातार वंचितों की अधिकार की लड़ाई लड़ते आए हैं। इस तरह से दलितों को तोड़ना कहीं जायज नहीं है। हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं और पूरा लोक जनशक्ति पार्टी अटूट है। और जो 5 MP चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए, पार्टी हमारी है, पार्टी रहेगी तो कई MP MLA पैदा कर लेंगे। जो लोग बने हैं उन्हें रामविलास पासवान जी ने MP बनाया है। नीतीश कुमार से पूछिए ना आप लोग कि भाई कितने दलितों की हत्या हुई और किन लोगों को नौकरी दिए। आपने 2020 विधानसभा में बोला था, क्यों नहीं बोलते हैं? आप बोलिए, जदयू कभी बोलिए कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए? नहीं, इन्हें ये तो खुद आरक्षण के खिलाफ है। अभी तो जाति जनगणना होना बाकी है, तब पता चलेगा कौन कितनी जातियां हैं। तो जाति व्यवस्था है भारत में और बाबा साहेब अंबेडकर ने भी यही कहा था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति का विनाश जो है, एक पुस्तक ही उन्होंने यह लिख डाली कि भारत में जब तक जाति का विनाश नहीं होगा लोगों में समानताएं नहीं। उन्हीं के लिए पूना पैक्ट में ना, पूना पैक्ट के द्वारा अंबेडकर और गांधी जी का पूना पैक्ट समझौता हुआ, वहां पर आरक्षण की बात दी गई ना। ये तो हम लोगों की तो डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरल की आप दीजिए, दलितों को 2 वोट का अधिकार दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो पूछता हूं, जो सरकारें हैं जो सत्ता का लाभ ले रही है इतने वर्षों से, देश की सत्ता राज्य की सत्ता में है, क्यों नहीं आप दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल 2 वोट के अधिकार, 2 वोट देने का अधिकार कर दे, जो बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था, विजन था। और बाबा साहेब अंबेडकर को मजबूर किया गया पूना पैक्ट समझौता करने के लिए, उसी के द्वारा आरक्षण मिला। तो आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह से कि चिराग पासवान आरक्षण के खिलाफ है, ये गलत है भाई। आप लोग सही जानकारी ले लीजिए, ANI का पूरा रिपोर्ट आप पढ़िए। और अगर आपको और भी जानकारी लेना है तो पार्लियामेंट में जो डिबेट है, जो स्पीच है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, आप वो डिबेट सुने कि आरक्षण के विषय पर उन्होंने क्या कहा है। लोक जनशक्ति पार्टी एकदम मजबूती से बिहार की जनता, बिहार के मजदूर, बिहार के किसान, बिहार के छात्र, नौजवान, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी सबके साथ है। और आप लोग गलत अफवाहों में ना फंसे, गलत टिप्पणी ना करें। जो सच है उसी बातों को आप लोग ख्याल रखें, उसी बातों को बोले। और हम लोग पूरी मजबूती के साथ युवा नेता चिराग पासवान जी के साथ है और पूरी बिहार की जनता उनके साथ है। कोई भी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है वो गलत है। और ये किनके इशारों पर हुआ है मैं जानता हूं, ये इसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी हैं, जो सूरजभान सिंह के कंधों पर बंदूक रख करके और पशुपति कुमार को मोहरा बनाए हैं और परिवार में फूट डाले हैं। बिहार की जनता सब देख रही है और आरक्षण को कोई मायके लाल पैदा नहीं लिया है कि हटा दे या हटाने की बात करे। जो भी आरक्षण के खिलाफ बोलेगा वो खत्म हो जाएगा। जब तक जाति व्यवस्था है, जब तक वर्ण व्यवस्था है, जब तक
दलितों पर अत्याचार होगा, दलित आगे नहीं बढ़ जाते तब तक आरक्षण रहेगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए भारत से, हम लोग खुद आरक्षण छोड़ देंगे, नहीं लेना है हमें आरक्षण। पर देखिए आज किस तरह से SC ST एक्ट नहीं होता तो किस तरह से दलितों की हत्याएं हो रही है, उनको न्याय नहीं मिलता है। एक तो दलितों को मारा जाता है, ऊपर से उन पर काउंटर केस भी कर दिया जाता है। इसलिए आप तमाम भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, साथियों, युवा साथी जो हमारे साथी हैं पूरे बिहार के, अंबेडकर हॉस्टल के छात्र, द ग्रेट भीम आर्मी संगठन, इसवा, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी भाइयों से निवेदन है कि मजबूती के साथ चिराग जी के साथ खड़ा रहे। चिराग जी के हरेक संविधानिक समानता और हरेक निर्णय के साथ हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग लाठी गोली डंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग क्रांतिकारी हैं, सीना पे गोली खा लेंगे, पीठ नहीं कभी दिखाएंगे। सीना पे गोली खा लेगा अमर आजाद, मगर पीठ कभी नहीं दिखाएगा। आप देखे होंगे हमारे जितने भी आंदोलन हुए, अमर आजाद कभी पीठ दिखा के भागा नहीं। अमर आजाद हमेशा सामना किया है प्रशासन का, पुलिस का। और नीतीश कुमार के प्रवक्ता अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा लें तभी बहस करें। इतना जो बिहार में दलितों की हत्याएं हो रही है उस पर तो आपका जुबान नहीं खुलता। नीतीश कुमार ने एक भी बार बोला इतने दलितों की हत्या हुई बिहार में? बताइए लॉकडाउन में किस तरह से, कोरोना काल में। और नीतीश कुमार ने जो बैंड बाजा बाराती का जो इंतजाम कराया था पटना एयरपोर्ट पे, वो सब कुछ हम लोगों को मालूम है। जब जन सैलाब आएगा ना तो कोरोना काल का नियम का हवाला नहीं दीजिएगा, नहीं तो जनता आपके CM आवास तक घुस जाएगी। ये बता दे रहे हैं आपको। लोकतंत्र में सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। इस तरह से ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। और बिहार तक जो है, मैं जो इस तरह से अफवाह फैलाने का काम किया है, हम लोग उसकी